नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा अवतार सिंह आर के अकेडमी यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत से सुभाषतान पाठ पढ़ते हैं। परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ, ये गारंटी है इस बात की कि 7 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाना है। 7 नंबर, क्योंकि दूसरा कोई पाठ ही नहीं है पद्यांश के लिए। इनमें से एक श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आता है निश्चित ही। 2 नंबर का उसका संदर्भ होगा, 5 नंबर का अर्थ लिख। तो यह पाठ, आज की वीडियो आपको 7 नंबर देने वाली है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। ठीक है। सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रूपी रत्न। सुभाषित अच्छे कथन रूपी रत्न। ठीक है, अच्छे कथन रूपी रत्न। देखिए कितने रत्न हैं ये। एक एक श्लोक का आपको अर्थ समझना है। बहुत ही अच्छा पाठ है। देखिए, भाषाश्रु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। क्या कहा? भाषाश्रु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। क्या बताया कवि ने? सुर भारती, गीर्वाण भारती, संस्कृतवाड़ी, देववाड़ी, ये सभी हमारे संस्कृत भाषा के ही नाम। क्या? गीर्वाण वाड़ी, सुर भारती, देववाणी, संस्कृतवाणी, ये हमारी क्या है? ये संस्कृत भाषा। ठीक है। तो क्या बताया? सुर भारती या देववाणी सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य। क्या बताया? कि हमारी संस्कृत वाणी है, ये सभी भाषाओं में कैसी है? मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्याहि मधुरम काव्यम, उसका काव्य मधुर है। हमारी सुर भारती का या देववाणी का काव्य कैसा है? बहुत ही मधुर काव्य है। तस्मात् अपि, उससे भी श्रेष्ठ सुभाषितम, सुभाषितम सूक्तियां, उससे भी श्रेष्ठ क्या है? उसकी सूक्तियां। और समझ में आया क्या कह रहे हैं? कि सुर भारती सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। उसका काव्य मधुर है, उससे भी मधुर है उसकी सूक्ति। तो ये हो गया अर्थ। जब भी आपका परीक्षा में चाहे तो अनुवाद करने के लिए आए या अर्थ लिखने के लिए आए हिंदी भाषा में, तो संदर्भ लिखना न भूलें। अगर आपने संदर्भ लिखना छोड़ दिया है तो आपके 2 नंबर मारे जाएंगे। और इसमें केवल क्या लिखा जाता है कि पाठ का नाम। अब इसका मान लीजिए हम संदर्भ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संदर्भ। तो किस तरह लिख देंगे? प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश, या कह देंगे श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, पाठ्य पुस्तक के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया। और सिर्फ पाठ का नाम लिखने में 2 नंबर मिलते हैं, तो इससे बढ़िया बात और हो भी क्या सकती है? पाठ का नाम लिखने के लिए और नंबर कितने मिलते हैं? 2। और बहुत से विद्यार्थी यह कार्य करना भूल जाते हैं। संदर्भ में अगर हम हिंदी के संदर्भ लिखते हैं
तो उसमें पाठ का और पाठ के रचयिता का नाम लिखा जाता है। तो संदर्भ लिखना तो किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा संदर्भ है। तो अर्थ हमने क्या बताया था, किशोर भारती सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। उसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर है उसकी सूक्ति। तो ये अर्थ नंबर 1 पहले श्लोक का अर्थ हो गया। अब दूसरे का देखते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। सुखार्थिन है कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन है सुखम, सुखार्थी वातयेत विद्याम विद्यार्थी वातयेत सुखम। आप सभी विद्यार्थी हैं, क्योंकि ये वीडियो पढ़ने वाले विद्यार्थी ही होंगे और मैं समझता हूँ सभी अच्छे विद्यार्थी हैं। तो कम से कम इस श्लोक को, इस वाले श्लोक को तो हर हालत में प्रत्येक विद्यार्थी को सीख ही देना चाहिए। कैसे? सुखार्थ ने कुतो विद्या, सुखार्थ ने सुख चाहने वाला, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। अरे सुख चाहता है, मैं सर्दी में पढ़ने नहीं जाऊंगा, गर्मी में पढ़ने नहीं जाऊंगा, बरसात में पढ़ूंगा नहीं, फिर कब पढ़ेगा भैया? तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। समझ में आया? सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थ ने कुतो सुखम। स्प्रिंट हुए कुतो विद्यार्थ ने सुखम। और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। जब विद्या चाहता है, विद्या प्राप्त करता है, सभी सुखों का होम कर देता है, तब कोई विद्या सीख पाता है। ठीक है, तो क्या बताया, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या सीखना छोड़ देना चाहिए, पढ़ना छोड़ देना चाहिए। अगर चाहते हैं कि हम सुख के साथ खेलें और सुख के साथ सोवें, तो भैया पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। है तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को क्या करना चाहिए कि विद्या त्याग देनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए। और विद्यार्थी बात ये सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए, तब वो एक अच्छा विद्यार्थी बन करके अपना जीवन सफल बना सकता है। तो कितना अच्छा श्लोक है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। ठीक है, सुखार्थ न कुतो विद्या, सुख अर्थ न है, अर्थ न मानी चाहने वाला, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थ न कुतो सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी व त्यजे सुखम, या विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है। आगे देखिए हम नंबर 3। जल बिंदु निपाते न क्रम सह पूर्यते घटे, सहेतु सर्वविधानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रम से पूर्यते घटे। देखिए किसी घड़े में आप एक एक बूंद करके टपकाते जाएंगे तो क्रम से घड़ा पूरा भर जाएगा। आप देखते हैं डॉक्टर लोग दवाइयाँ लगाते हैं, बोतल चढ़ाते हैं, बोतल से एक एक बूंद टपकती रहती है और कुछ समय में ही, घंटे 2 घंटे में पूरी बोतल शरीर के अंदर चली जाती। और वैसे ही घड़े में अगर पानी की एक एक बूंद टपकाते रहेंगे तो कुछ समय में वो घड़ा पूरा भर जाएगा। ऐसा ही होता है। तो यही कह रहे हैं, जल बिंदु निपातेन क्रम से पूर्यते घटे। घड़े में निरंतर जल की बूंद टपकती रहे तो घड़ा पूरा भर जाता है। ठीक वैसे ही सहेतु सर्वविधानाम, सभी प्रकार से, सभी विधियों के द्वारा मनुष्य को किसका, धर्मस्य च धनस्य, धर्म का और धन का संचय करना चाहिए। आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा धर्म के लिए कर्म करते रहेंगे, अच्छा कार्य करते रहेंगे, तो आपके धर्म की उन्नति हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा करके
रोजाना आप 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपये जमा करते रहेंगे तो आप बड़ी पूंजी जमा कर सकते। तो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से कि जल की बूंदें टपकने से क्रम से घड़ा पूरा भर जाता है, वैसे ही सभी प्रकार से धर्म का और धन का संचय करते रहना चाहिए। आप लगातार रोजाना थोड़ा थोड़ा करके अपने धर्म की उन्नति करेंगे तो आपका धर्म कैसा हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। और वैसे ही थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते रहेंगे, रोजाना थोड़ा थोड़ा करेंगे तो किसी दिन आपके पास काफी धन संचित हो सकता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जल बिंदु निपातेन क्रम से पूरिते घटे। जैसे घड़े में जल की बूंदे टपकते रहने से क्रम से घड़ा पूरा भर जाता है, वैसे ही क्रम से थोड़ा थोड़ा करके ही सही धर्म का और धन का संचय करते रहना चाहिए। ठीक, ये 3 नंबर हो गया। अब चौथा देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बहुत ही अच्छा श्लोक है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। यहाँ देखिए, धीमताम बुद्धिमान, धीमताम का मतलब क्या है, बुद्धिमान। बुद्धिमान लोगों का समय किसमें व्यतीत होता है, काव्य तथा शास्त्रों की चर्चा के आनंद द्वारा। बुद्धिमान लोग इकट्ठे बैठते हैं तो आपस में काव्य की बातें करेंगे, शास्त्रों की चर्चा करेंगे, अच्छी अच्छी बातों की चर्चा करेंगे और अपना समय व्यतीत कर देंगे। समझ में आया? जहाँ पर बुद्धिमान लोग इकट्ठे होते हैं वो किस तरह अपना समय बिताते हैं, काव्य की चर्चा के आनंद द्वारा, शास्त्रों की चर्चा के आनंद द्वारा या अन्य किसी अच्छी बातों के आनंद द्वारा अपना समय बिताते हैं। और मूर्खाणाम, अब मूर्ख लोग ये देखिए, मूर्खाणाम मूर्खों का समय किसके, व्यसन जानते हैं, बुरी आदतें, जुआ खेलना, शराब पीना है। तो मूर्खों का समय किससे व्यतीत होता है, व्यसनों के द्वारा, बुरी आदतों के द्वारा, निद्रा सोने के द्वारा या कलह लड़ाई झगड़े के द्वारा। जब मूर्ख इकट्ठे होते हैं तो क्या करेंगे, अश्लील बातें करेंगे, बुरी बातें आपस में चर्चा करेंगे या फिर सो जाएंगे, इसके बाद कुछ और करेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा शराब पी करके लड़ने लगेंगे। समझ में आया? तो यही कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग अपना समय व्यतीत करते हैं काय के द्वारा, काव्य और शास्त्रों की चर्चा के आनंद द्वारा, और मूर्ख लोग किसके, बुरी आदतों के द्वारा, निद्रा के द्वारा या कलह के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा व्यतीत करते हैं। तो मैंने बार बार बोला कि आप जब भी परीक्षा में अर्थ पूछा जाए या किसी भी गद्यांश पद्यांश का अनुवाद अर्थ हो तो संदर्भ लिखना न भूलें। क्यों कि आपने अगर संदर्भ लिखना छोड़ दिया है तो आपके 2 नंबर पानी में बह गए। ठीक है, अब इसके बाद अगला, हाँ देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें इस पाठ से हमें सीखने को मिलेगी। न चौरहार्य न च राजहार्य न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। क्या कहा, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन होता है जो सभी धनों में श्रेष्ठ माना है। विद्वानों ने सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा धन माना है, विद्या रूपी धन। क्यों माना है ये भी बताया है। न चौरहार्य, न चौर के द्वारा हरण किया जाता है इस धन को, न च राजहार्य, और न राजा के द्वारा हरण किया जाता है। हरण जानते हैं, छीन लेना या चुरा लेना, हरण करना कहलाता है। तो विद्या रूपी धन न तो चोर के द्वारा हरण किया जाता है, न राजा के द्वारा, न भ्रातृभाज्य, और न ही उसे भाई बांट सकता है, न च भारकारी, और बिल्कुल भी ये भार नहीं रखता। आपके पास कितनी भी विद्या है क्या आपके ऊपर बोझ होती है, नहीं। समझ में आया? तो कितना श्रेष्ठ धन है, कैसे कि ना तो ये चोर के द्वारा हरण किया जाता है, न राजा के द्वारा ही हरण किया जाता है, न भाई के द्वारा इसका बंटवारा किया जा सकता है, और न ही भारकारी होता है।
बिल्कुल भी भार नहीं होता, वजन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, व्यय करते हैं वर्धते नित्यम, यह जानते हैं खर्च करने पर यह नित्य ही बढ़ता है। दूसरे धन है, आप खर्च करेंगे तो खर्च हो जाएंगे, रुपया है आपके पास, खर्च करेंगे तो खर्च हो जाएगा। लेकिन ये विद्या रूपी धन है, इसे जितना ज्यादा खर्च करेंगे, जितना अधिक खर्च करेंगे, समझ में आया, जितना अधिक खर्च करेंगे या उतना ही अधिक बढ़ेगा। इससे बढ़िया कौन सा धन हो सकता है जो खर्च करने पर बढ़ जाए, है? समझ रहे हैं? अतः विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए विद्या रूपी धन होता है वो सभी धनों से श्रेष्ठ धन होता है, उत्तम धन होता है। समझ रहे हैं कि विद्या रूपी धन है वो कैसा होता है, सर्वश्रेष्ठ धन, इससे अच्छा कोई धन नहीं। क्यों कि ना तो इसे चोर के द्वारा हरण किया जाता है, न राजा के द्वारा हरण किया जाता है, न भाई के द्वारा इसका बंटवारा होता है, और नहीं जानकारी होता है। व्यय, व्यय जानते हैं खर्च करने पर, करते खर्च करने पर नित्य ही बढ़ता है, रोजाना ही बढ़ता है। अतः विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन होता है, यानी सर्वश्रेष्ठ धन होता। समझ रहे होंगे आप, अर्थ बहुत ही अच्छा है, पाठ ही इतना अच्छा है। और इसीलिए मैंने कहा है कि इस पाठ से 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं 100%। इसमें 99 के लिए भी नहीं कह सकते कि साहब 99% आएगा, नहीं, पूरे 100%, क्योंकि आता है। ठीक है, अब नंबर देखिए 6, बहुत ही अच्छा श्लोक। इसमें जिस श्लोक पर हाथ डालेंगे वो और अच्छा ही मिलेगा। प्रत्येक श्लोक कैसा होगा, श्रेष्ठ श्लोक होगा। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जये तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। क्या बताया, परोक्ष, परोक्ष जानते हैं, परोक्ष कहते हैं पीछे, पीठ पीछे, और प्रत्यक्ष कहते हैं आंखों के सामने। ठीक है, परोक्ष का विलोम क्या होता है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष। ठीक है, हाँ, तो परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे हमारे कार्य में विरोध पैदा करे। क्या कहा, कवि ने बताया कि पीठ पीछे हमारे कार्य में क्या करे, विरोध पैदा करे, विरोध उत्पन्न करे। प्रत्यक्ष प्रियवादनम, प्रत्यक्ष माने सामने, प्रियवादनम माने मीठा बोलने वाला, जो पीछे हमारे कार्य में विरोध पैदा करे और सामने हमारे मिले तो कैसा बोले, मीठा बोले। वर्जये तादृश मित्रम, ऐसा मित्र निषेध होता है। ऐसा मित्र कैसा होता है, निषेध होता है। निषेध का मतलब त्यागने योग्य होता है। और किस प्रकार त्यागने योग्य होता है, विष कुंभम पयोमुखम, विष समझते हैं आप, विष मीन्स होता है जहर, कुंभ मीन्स होता है घड़ा, पय मीन्स होता है दूध, यानी ऐसा घड़ा जिसके पेट में भरा हो विष और मुंह में भरा हो दूध। दूध समझकर आप क्या पी जाएंगे फिर, विष। तो ऐसा मित्र जो पीछे हमारा बुरा चाहे और सामने मीठा बोले, वो ठीक ऐसे ही घड़े के समान है जिसके पेट में जहर और मुख में दूध भरा हुआ। समझ में रहे होंगे आप कि परोक्षे कार्य हंतारम, जो हमारे पीठ पीछे हमारे कार्य में विरोध करे, प्रत्यक्षे प्रियवादनम, और सामने मीठा बोलने वाला। ऐसा मित्र कैसा होता है, वर्जये तादृशम मित्रम, तादृशम माने वैसे मित्र का निषेध होता है। वैसे मित्र का क्या होता है, निषेध। निषेध का मतलब समझते हैं, है ना, कि ऐसे मित्र से मित्रता ना करें। क्यों कि विष कुंभम पयोमुखम, ऐसा मित्र तो हमारे उसी घड़े के समान है जिसके पेट में विष और मुंह में दूध भरा हुआ है। तो ऐसा आपने दूध समझ करके पी लिया तो क्या पी जाएंगे, विष पी जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी भी है और जीवन के लिए भी परम उपयोगी है। क्यों कि बहुत सारे मित्र होते हैं दिखावा करने वाले, उनमें से कौन से मित्र हमारे सच्चे मित्र हैं और कौन से धोखेबाज मित्र हैं। तो ये धोखेबाज मित्रों के लिए है, ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। कैसे मित्रों को,
जो पीछे हमारे कार्य में विरोध पैदा करे और सामने हमारे मीठा बोले, ऐसे मित्रों का निषेध होता है। ये ठीक वैसे ही होते हैं जैसे विष के भरे हुए घड़े के मुख में दूध भरा हो। ठीक है, इसके आगे अब चलते हैं 7 नंबर पर। यह भी बहुत ही अच्छा श्लोक है। देखिए क्या कहते हैं, उदेति सविता ताम्र है। उदेत उदय होता है, सविता सविता कहते हैं सूरज को, सूरज का पर्यायवाची। ताम्र है तांबे के रंग का, लाल रंग का। ताम्र का मतलब लाल रंग। सूर्य लाल रंग का ही उदय होता है। एवं अस्तम च, और ऐसा प्रकार ही अस्त होता है। कैसा? जैसा सूर्य लाल रंग का उदय होता है और वैसा ही कैसा होता है? अस्त। ठीक है। संपत्तौ च विपत्तौ महताम एक रूपता। ठीक वैसे ही महान लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, एक समान रहते हैं। महान लोगों की प्रकृति कैसी होती है? चाहे वो सुखपूर्वक रहें या दुखपूर्वक रहें, एक समान रहते हैं। जो लोग सुख में बहुत ज्यादा इतराते हैं वो दुख में बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं, और जो सुख में इतराएगा नहीं वो दुख में बहुत दुखी भी नहीं होगा। सुख दुख को समान रूप से बहन करने वाले होते हैं। वो कौन होते हैं? महान लोग। तो समझ में आया कि सूर्य तांबे के रंग का यानी लाल रंग का उदय होता है और लाल ही अस्त होता है। अतः महताम महापुरुष सुख में अथवा दुख में, संपत्ति और विपत्ति। संपत्ति और विपत्ति का अर्थ क्या है? सुख में अथवा दुख में एक समान रहते हैं। कितना अच्छा बताया कि सूर्य लाल रंग का उदय होता है और वैसा ही अस्त होता है। अतः महापुरुष भी सुख में अथवा दुख में एक समान रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है। आगे चलते हैं अब। हाँ, 8 नंबर देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिश्रम पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतम तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए, खल कहते हैं दुष्ट को, और खलस्य का मतलब दुष्ट की। यहाँ से अर्थ लेंगे, यहाँ स्वरूप खलस्य दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, विवादाय विवाद के लिए, धनम धन, मदाय अहंकार के लिए, मद कहते हैं अहंकार, शक्ति ताकत, परेशान दूसरों को, और पीड़ना कष्ट देने के लिए। दुष्ट के पास अगर विद्या है तो किसके लिए? तर्क वितर्क करेगा। दूसरों को अपमानित करने के लिए क्या करेगा? तर्क वितर्क करेगा। कौन? दुष्ट। तो दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। अब क्या बताया? साधो सज्जन की विपरीतम अर्थात इसके विपरीत होती है। किसके विपरीत होती है? दुष्ट की विद्या के विपरीत होती है। कैसे? सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, सज्जन के पास विद्या वो किसके लिए? ज्ञान बांटने के लिए, दूसरों के लिए ज्ञान बांटने हेतु। धन, देखिए धन किसके लिए? दान करने के लिए। और शक्ति रक्षा के लिए होती है। सज्जन के पास विद्या है तो अपनी विद्या को दूसरों के लिए बांट देगा। ठीक है। धन है उसके पास तो गरीबों को दान कर देगा। और ताकत है किसी साधु के पास, सज्जन के पास, तो वो कमजोर लोगों की, निर्बलों की मदद करेगा। समझ में आया? दुष्ट की विद्या किसके लिए है? दुष्ट की विद्या खलस्य, खल मीन्स क्या है? दुष्ट, और खलस्य दुष्ट की, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। दुष्ट की विद्या, देखिए दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, विवाद जानते हैं, तर्क वितर्क करने के लिए। और दुष्ट का धन किसके लिए? अहंकार के लिए। और ताकत उसकी किसके लिए? दूसरों को पीड़ा देने के लिए, दूसरों को सताने के लिए। और सज्जन की इसके विपरीत, साधो विपरीतम एतत्। ठीक है, सज्जन की इसके विपरीत होती है। कैसे?
विद्या किस लिए? ज्ञान के लिए। धन किस लिए? दान के लिए। और शक्ति रक्षा के लिए। रक्षा किसकी? निर्बल लोगों की रक्षा के लिए होती है। बहुत अच्छा श्लोक है। क्या कह रहा है कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, और सज्जन की इसके विपरीत होती है। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति निर्बलों की रक्षा के लिए होती है। हाँ, अब देखिए अगला 9 नंबर। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इस श्लोक के लेखक का नाम क्या है? भारत। महाकाव्य भारत का लिखा हुआ श्लोक है। इसका महाकाव्य भारत। उन्हें अपने ही जीवन में इसका अनुभव करना पड़ा, इसीलिए उन्होंने उसी समय लिखा था। तो इस श्लोक के बारे में बता देता हूँ कि महाकाव्य भारत ने श्लोक क्यों लिखा। भारत एक बहुत श्रेष्ठ कवि थे। राज दरबार में कविताओं को रचते और सुनाया करते थे। काव्य की रचना करके राज दरबार में सुनाते थे। उनकी कीर्ति खूब फैल रही थी, चर्चा हो रही थी भारत की। लेकिन पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा बहुत परिश्रम करे और बहुत अच्छा कवि बने, ताकि मेरा भी नाम दूर दूर तक फैल जाए, मेरा भी गौरव बढ़े। और इसी कारण वो जब कभी भारत की आलोचना कर देते थे। लेकिन भारत सोचता था कि पिताजी मेरी आलोचना करते हैं, शायद वो मुझसे ईर्ष्या रखते। क्या समझे? कि भारत ने विचार किया कि मेरे पिताजी मुझसे ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए मेरी आलोचना करते रहे। एक दिन कविता सुन करके पिताजी ने राय सभा में ही भारत की आलोचना कर दी। भारत बहुत व्यथित हो गया, दुखी हो गया, उसे बेचैनी होने लगी। घर में आया तो उसे नींद नहीं आई। रात में पर्यटन करने लगा घर में ही, इधर से उधर मतवाले शेर की भांति दहाड़ रहा था। पिताजी के प्रति आक्रोश था उसे। घर में घूमते समय जब पिताजी के कमरे के बाहर वो कुछ समय के लिए रुका, उसे महसूस हुआ कि माता पिता आपस में चर्चा कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। महाराज ने रुक करके अपने बारे में सुना तो पिताजी क्या कह रहे थे कि हमारा पुत्र महाकवि और महापंडित है। हमारा पुत्र बहुत उच्च कोटि का कवि है और बहुत ही विद्वान है। उसका यश निरंतर बढ़ता रहे, इसी इच्छा से मैंने राय सभा में उसका अपमान किया था कि वो और ज्यादा परिश्रम करे। भारत ने जब पिताजी के मन की बात समझी तो भारत को बड़ा पछतावा हुआ। मैं तो पिताजी से बहुत ही क्रोधित था। मैं नहीं समझ पाया, मैं समझता था कि पिताजी मुझसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन पिताजी तो बहुत भला चाहते हैं। तब भारत ने उसी काल पश्चाताप किया। क्या किया? पश्चाताप। भारत पश्चाताप की अग्नि में जल गया कि मैंने पिताजी के प्रति ऐसे विचार सोचे। तब उसी क्षण उन्होंने यह श्लोक की रचना की थी। क्या कहा? सहसा विद्धित न क्रियाम अविवेक परमा पदम पदम बढ़ते ही विमृष्करणाम गुण लब्धा समेव संपद। क्या कहा? सहसा विद्धित न क्रियाम अविवेक परमा पदम पदम बढ़ते ही विमृष्करणाम गुण लब्धा समेव संपद। क्या कहा? सहसा कहते हैं, देखिए अचानक। सहसा मीन अचानक। विद्धित बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, न माने नहीं, क्रिया माने कार्य। यानी अचानक बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? अविवेक है। अविवेक का मतलब अज्ञान। परम आपदाम पदम, अपरम आपत्तियों का पद होता है। बहुत अच्छी बात बताई कि अचानक बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि अज्ञान परम आपत्तियों का पद होता है।
दृढ़ते है विमर्श करना। विमर्श, विमर्श जानते हैं, विचार, ठीक है। विचार पूर्वक कार्य करने वालों का क्या संपत्ति, संपत्ति जानते हैं, लक्ष्मी तमेव स्वयं ही वरण कर लेती है। क्या बताया, जो लोग विचार करके कार्य, सोच विचार करके कार्य करते हैं, संपत्ति उसका स्वयं वरण कर लेती है, लक्ष्मी उसका स्वयं ही वरण कर लेती है। क्यों कर लेती है? कि संपत्ति गुणलब्धा होती है। संपत्ति यानी लक्ष्मी कैसी होती है? गुणों पर लुब्ध होने वाली होती है, गुणों पर लुब्ध होने वाली होती। तो समझ में आया क्या कहा कि सहसा विदधित न क्रियाम, अचानक बिना विचार किए हुए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अविवेक, अविवेक का मतलब अज्ञान, परम आपत्तियों का पद होता है। बिना सोचे समझे अज्ञान पूर्वक कार्य करेंगे तो उसमें क्या होगा? कष्ट होगा, आपको दुख होगा, हानि हो जाएगी। हाँ, दृढ़ते है विमर्श करणाम गुणलब्धा समय संपत्ति। क्या बताया? विमर्श करणाम, विमर्श जानते हैं, विचार पूर्वक कार्य करने वालों का लक्ष्मी, संपत्ति का मतलब लक्ष्मी स्वयं ही वरण कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि लक्ष्मी होती है, संपत्ति होती है, वो कैसी होती है? गुणलब्धा होती है, गुणों से लुब्ध होने वाली। आज समझ में आया कि बिना विचार किए हुए अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अज्ञान परम आपत्तियों का पद होता है। विचार पूर्वक कार्य करने वालों का संपत्ति स्वयं ही वरण कर लेती है। और क्यों कर लेती है? क्योंकि संपत्ति गुण लुब्धा होती, गुणों से लुब्ध होने वाली होती। देखिए, बहुत अच्छा श्लोक था। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं 10 नंबर। वज्रादप्य कठोराण मर्दूनप्य कुसुमादप्य लोकोत्तराणाम चेता से कौन विज्ञातुम अर्हति। बहुत अच्छा श्लोक है। वज्रात अपे, तोड़ेंगे इसे, वज्रात अपे कठोराण। वज्र, वज्र का मतलब पत्थर, पत्थर से भी कठोर। वज्रादप, कठोर का मतलब पत्थर से भी कठोर। मृदून, कोमल। कुसुमादप, और फूलों से भी, कुसुम मानी, कुसुम देखिए फूल, कुसुमादप फूलों से भी, फूल से भी कोमल। ध्यान दीजिए, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। लोकोत्तराणाम, लोकोत्तर जानते हैं, महापुरुष, महापुरुषों के चेतांश मन को कौन विज्ञातुम अर्हति, कौन नहीं जानता है। अरे कौन ऐसा है जो महापुरुषों के मन को नहीं जानता? महापुरुषों का मन कैसा होता है? वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल। कैसे होता है? कि दुष्टों के लिए महापुरुषों का हृदय वज्र से भी कठोर होता है और दीन दुखियों के, उदार लोगों के लिए फूलों से कोमल होता है। समझ में आया? क्या बताया कि महापुरुषों के मन को कौन नहीं जानता है? ये दुष्टों के लिए पत्थर से कठोर और दीन दुखियों के लिए फूलों से भी कोमल होता है। बहुत अच्छा श्लोक था। अब देखिए, ये देखिए परीक्षा में आया हुआ था पिछला। वैसे सभी आए हैं, कोई किसी वर्ष, कोई किसी वर्ष, कोई किसी वर्ष, कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षा में ना आया हो। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यहां से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रीडाति सुचरितै पितरम सपुत्रो यद भर्तृभितमेच्छति तद कलत्रम तन्मित्रदपे सुखे च संक्रियम यद यत्रयम् जगत पुण्यकृतो लभन्ते। बहुत ही अच्छा श्लोक है। देखिए, प्रीडात, यह मीन्स क्या होता है? जो प्रीडात प्रसन्न करता है, तो अच्छे चरित, चरित के द्वारा पितरम अपने माता पिता को, सह वह पुत्र, ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा अपने माता पिता को प्रसन्न करे। देखिए पहली पंक्ति का अर्थ देखिए, प्रीणात स्वचरित पितरम सपुत्र। यह मीन्स क्या होता है? जो
प्रीणाति प्रसन्न करता है, सुचरिता ही अच्छे चरित्र के द्वारा, पितरम माता पिता को सह वह पुत्र, वह पुत्र जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा माता पिता को प्रसन्न करता है। ठीक, याद भरुतरे भेता में तद कलत्रम, कलत्र कहते हैं पत्नी, कलत्र मीन्स पत्नी और भर्त पत्नी। ठीक है, और ऐसी पत्नी जो सदा अपने पति का मंगल चाहे, अपने पति का कल्याण चाहे। दो बातें बताई कि ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा सदा अपने माता पिता को प्रसन्न करे, और ऐसी पत्नी जो सदा अपने पति का कल्याण चाहे। ठीक, तीसरा देखिए, तद मित्रम यद सुखे च समक्रियम यद, और ऐसा मित्र जो मित्र के सुख और दुखों का सदा भागीदार बने, ऐसा मित्र जो मित्र के सुख और दुख का सदा ही भागीदार बने। एत्रयम जगत पुण्य कृतो लभन्ते, एत्रयम ये तीनों जगत संसार में पुण्य कृतो पुण्य कार्यों के द्वारा लभन्ते प्राप्त होते, ऐसे ये तीनों ही संसार में पुण्य कार्यों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। समझ में आया? क्या बताया कि ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा अपने माता पिता को प्रसन्न करे, और ऐसी स्त्री जो सदा अपने पति का कल्याण चाहे, और ऐसा मित्र जो सदा मित्र के सुख और दुख का भागीदार बने, ये तीनों ही इस संसार में पुण्य कार्यों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छा है, यहीं से आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए सबसे कठिन श्लोक है इस पाठ का, सबसे कठिन श्लोक। कामान दुग्धे विप्रकर्षण लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या है नास्त शुद्धाम शांताम मातरम मंगला नाम धेन धीरा सुनताम वाचा माहु। क्या बताया कि कामान दुग्धे विप्रकर्षण लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या है नास्त शुद्धाम शांताम मातरम मंगला नाम धेन धीरा सुनताम वाचा माहु। बहुत ही कठिन श्लोक है पाठ का। कहाँ से समझेंगे? यहां से समझेंगे। देखिए, धेनु से लेकर के, धेनु किसे कहते हैं? गाय। धेनु मीन्स क्या होता है? गाय। धीरा, धीर पुरुष। धीर पुरुष किसे कहते हैं? विद्वान लोगों को। देखिए, शुद्धाम सत्य, शांत मधुर वाणी। विद्वानों ने शुद्ध शांत और मधुर वाणी को सभी प्रकार के मंगल कार्यों की माता गाय माना है। और ध्यान से, विद्वानों ने कैसी वाणी? शुद्ध। शुद्ध जानते हैं? जो झूठ न हो, वो जो वाणी झूठ न हो वो कौन सी वाणी होती है? शुद्ध। और शांत, शांत कौन सी होती है? जिसमें क्रोध न हो। क्रोध से रहित वाणी कौन सी होती है? शांत। ठीक है। मातरम मंगला नाम, हंसी खुशी मंगल कार्यों की माता। शुद्ध शांत और मधुर वाणी को क्या बताया? मंगल कार्यों की माता गाय माना है। क्या माना है? गाय। ध्यान देना है कि विद्वानों ने शुद्ध शांत और मधुर वाणी को क्या माना है? सभी प्रकार के मंगल कार्यों की माता किसे माना है? गाय। ठीक है, जो क्या करती है? कामान दुग्धे, इच्छा रूपी दूध देती है, कामना रूपी दूध देती है। विप्रकर्षण लक्ष्मी, निर्धनता का नाश करती है। किसका नाश करती है? निर्धनता का नाश करती है। कीर्तिम सूते, यश को फैलाती है। किसे फैलाती है? यश को फैलाती है। दुष्कृतम या है नाश, और बुरे आचरण का नाश करती है। क्या? बुरे आचरण का नाश करती है। फिर से समझे, विद्वानों ने शुद्ध शांत
और मधुर वाणी को सभी प्रकार के मंगल कार्यों की गाता वो माता गाय माना है। क्या कहा है? विद्वानों ने शुद्ध शांत और मधुर वाणी को सभी प्रकार के मंगल कार्यों की माता क्या माना है? गाय माना है, या गाय कहा है। क्या कहा है? गाय कहा है। वो गाय आप देखते हैं कि हमारे घर भी गाय होती है और गाय दूध दे रही होती है बहुत सारा, तो सारे कष्ट दूर, सारे कष्ट दूर। पैसे की आवश्यकता है, दूध बेच लिया। पैसे की आवश्यकता है, घी बेच लिया। खाने की आवश्यकता है, दही खाया, मट्ठा खाया, घी खाया, सब कुछ खाया है। तो गाय अगर दूध दे रही है तो हमारी सभी निर्धनताएं दूर हो गई। तो भाई क्या बताया कि विद्वानों ने शुद्ध शांत और मधुर वाणी को क्या माना? सभी प्रकार के मंगल कार्यों की माता क्या माना? गाय के समान माना है। वो क्या करती है? इच्छा रूपी दूध देती है, कामना रूपी दूध देती है और निर्धनता का भी नाश करती है। कीर्तिम सूते हमारा यश फैलाती है और दुष्कृतम, दुष्कृत जानते हैं, बुरे आचरण का भी नाश करती है। ये हो गया श्लोक का। बहुत अच्छा है। तो इससे क्या मिला कि हमें वाणी कैसी बोलनी चाहिए? शुद्ध बोलनी चाहिए। शुद्ध का मतलब झूठ से रहित, सत्य वाणी और शांत वाणी ही बोलनी चाहिए। अब देखिए नंबर 13 नंबर देखिए, व्यतेश जाति पदार्थानंतर कोअपि हेतु न खल बहिरुपाधीन प्रीत संतरयन्ते विकसते पदंकस्योतये पुंडरीकम द्रवते च हिमाद्रमुद्गते चंद्रकांत है। व्यतेश जाति पदार्थानंतर कोअपि हेतु न खल बहिरुपाधीन प्रीत संश्रयन्ते विकसते पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवते हिमाद्रमुद्गते चंद्रकांत। देखिए बहुत अच्छा श्लोक है। क्या बताया है कि पदार्थों के आंतरिक गुण, क्या बताया? पदार्थों के आंतरिक गुण किसी बाहरी कारण के द्वारा अवश्य ही प्रभावित होते हैं। इसमें देखिए वैज्ञानिक तथ्य बताया गया श्लोक के माध्यम से कि पदार्थों के आंतरिक गुण किसी बाह्य कारणों के द्वारा, बाहरी कारणों के द्वारा अवश्य ही प्रभावित होते हैं। कैसे? विकसते, विकसित होता है। पतंगस्य, पतंग कहते हैं सूर्य, ठीक है। सूर्य के उदय होने पर ही पुंडरीक मानी कमल, क्योंकि सूर्योदय होने पर ही कमल खिलता है, ठीक है। द्रवज्य हिमाद्रम बुद्गते चंद्रकांत है, और चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। एक ऐसी मणि होती है, एक ऐसा पत्थर होता है कि जिसमें चांदनी में, यानी चांद की रोशनी में उसे पसीना आने लगता है, वो भीगने लगती है। उसे कौन सी मणि कहते हैं? चंद्रकांत मणि। चंद्रकांत मणि की क्या विशेषता है कि चांदनी में, यानी चंद्रमा के प्रकाश में वो पसीजने लगती है, ठीक है। तो क्या बताया कि पदार्थों के आंतरिक गुण किसी बाहरी कारण के द्वारा अवश्य प्रभावित होते हैं। जैसे सूर्य उदय होने पर, पतंग कहते हैं सूर्य, पतंगस्योदय चंद्र, सूर्य के उदय होने पर ही विकसित मानी खिलता है, पुंडरीक मानी कमल। सूर्योदय होने पर ही कमल खिलता है। और बुध, बुध क्या बताया? चंद्र उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती, समझ में आया? चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। अब देखिए 14वां, बहुत ही अच्छा है। निंदन्तु नीति निपुणा यद्वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम अद्य वा मरणमस्तिगान्तरे वा न्यायात् पथे प्रचलन्त पदम न धीरा। क्या बोला? निंदन्तु नीति निपुणा यद्वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम अद्य वा मरणमस्तिगान्तरे वा न्यायात् पथे प्रचलन्त पदम न धीरा। हाँ, धीर पुरुषों ने, यानी विद्वान लोगों ने क्या बताया है कि नीति में निपुण लोग, नीति जानते हैं, कानून के जानकार,
कायदे कानून के जानकार या तो निंदा करें या प्रशंसा करें, अच्छा बताएं अथवा बुरा बताएं। लक्ष्मी धन समावेशत रहे, गच्छत चला जाए या यथेष्टम, या उनके पास धन रहे या इच्छा अनुसार चला जाए, लक्ष्मी रहे अथवा अपनी इच्छा से ही चली जाए। अद्यव मरणमस्तु, आज ही उनकी मृत्यु हो जाए, युगांतरे या युगों के बाद। लेकिन न्यायात पथ है, न्याय के पथ से प्रवचलंत विचलित नहीं होते, पदम एक कदम भी। कौन? धीर। लेकिन धीर पुरुष, अच्छे लोग कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। समझ में आया? वो क्या करेंगे? न्याय पूर्ण कार्य ही करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, चाहे उन्हें कितना भी सताया जाए, चाहे उन्हें कितनी भी रिश्वत दी जाए, चाहे उन्हें डराया जाए, चाहे उनकी प्रार्थना की जाए, वो क्या करेंगे? न्याय। यही कह रहे हैं कि नीति में निपुण लोग चाहे तो ऐसे महान लोगों की निंदा करें या प्रशंसा करें, या उनका धन रहे या उनका धन चला जाए, है? आज उनकी मृत्यु हो जाए या युगों के बाद, लेकिन ऐसे महान लोग कभी भी न्याय के पथ से एक कदम भी विचलित नहीं, सदा क्या करते हैं? न्याय ही करते हैं। समझ में आया? क्या बोला? कि महान लोग वो कहलाते हैं जो सदा न्याय पूर्ण कार्य करते हैं, चाहे लोग उनकी प्रशंसा करें या निंदा करें, या उनका धन रहे या उनका धन चला जाए, आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो, लेकिन वो कैसा कार्य करेंगे? न्यायपूर्ण कार्य ही करेंगे। ठीक है? हाँ, अब देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, उन्हें और देख सकते हैं। भाषाशु, भाषाओं में मुख्या मुख्य, गीर्वाण भारती, देववाणी, इसे ईश्वर भारती भी कहते हैं, संस्कृत वाणी भी कहते हैं। तस्या, तस्या का अर्थ है उसका, तस्मात उससे भी अधिक, सुभाषतम, सुंदर उक्तियां, जिन्हें कहते हैं सूक्ति। ठीक है? सुखार्थी, सुख चाहने वाला। विद्या, विद्यार्थी, विद्या प्राप्त करने वाला। त्यजेत, छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। जल बिंदु निपाते, जल की बूंद गिरने से, क्रम से एक के बाद एक के बाद एक, क्या कहलाता है? क्रम से। ठीक है? ओरते, भर जाता है, घटे, घड़ा, हेतु कारण, सर्वविधाना, सभी विधाओं के द्वारा, सभी विधियों के द्वारा। धर्मस्य, धर्म का, धनस्य, धन का, चकार क्या होता है? और काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से या आनंद से। काल मानी क्या होता है? समय। गच्छत मानी जाता है, व्यतीत होता है। धीमताम, बुद्धिमानों का या विद्वानों का। व्यसनेन, बुरी आदत से। व्यसनेन का अर्थ क्या है? व्यसन मानी बुरी आदत, व्यसनेन बुरी आदत से। मूर्खाणाम, मूर्खों का। निद्रया, नींद से। कलहेन, विवाद के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा। सेवा अथवा, ठीक है? चौरहार, चोर द्वारा चुराया जाए या हरण किया जाए। राजार, राजा के द्वारा छीना जा सकता है। भ्रातृवाच्यम, भाई के द्वारा बांटा जा सकता है। हाँ, परोक्षे, पीठ पीछे। परोक्षे का मतलब क्या है? पीठ पीछे। कार्य अंतरम, कार्य को नष्ट करने वाला या कार्य में विरोध पैदा करने वाला। ठीक है? हाँ। प्रत्यक्ष, सामने। प्रिय वादनम, प्रिय बोलने वाले। वर्जेत, त्याग देना चाहिए। वर्जेत का मतलब क्या है? त्याग देना चाहिए। उदयत, उदय होता है। सहसा, बिना विचार किए है। विधित, करना चाहिए। क्रियाम, कार्य। अविवेक, अज्ञान। परमापदम, घोर संकट का पद। स्थान, दृढ़ते, वर्ण करती है। विमर्शकरणम, विचार पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति का। ठीक है?
गुणलुब्धा गुणों की लुब्ध होती है, या गुणों से लुब्ध या गुणों की लोभी। ठीक है। प्रीणात प्रसन्न करता है, कामान इच्छाओं को, दुग्धे पूर्ण करती है। हाँ, दुग्धे का मतलब पूर्ण करती है। व्यतिषजत मिलाता है, निंदंत निंदा करे, नीति ने पड़ा नीति में दक्ष, नीति में कुशल लोग। स्तुत करे प्रशंसा करें, स्तवंत का मतलब स्तुत करें, यथेष्टम इच्छा के अनुसार, अद्य आज ही, अद्य का अर्थ क्या है, आज ही, न्यायात न्याय के पथ से, न्यायाचित प्रचलंत विचलित नहीं होते, डोलते नहीं है, पदम एक पग भर भी, एक कदम भी, ऋषय। एक श्लोक और होना चाहिए सबों का। हाँ, ये रह गया था यहाँ पर। हाँ, 16वां श्लोक रह गया था। ऋषयो राक्षसी माह वाचाम उत्पद्यते ते सायायोनम सर्वैराणाम साहिलोकस्मि। बड़ा सरल सा है, कोई कठिन श्लोक नहीं है। देखिए, ऋषयो राक्षसी माहु वाचाम मत दप्त्यो सायोनम सर्वैराणाम साहिलोकस्मि निरत। ऋषियों के द्वारा, ध्यान देना, अर्थ क्या है, ऋषियों के द्वारा किसे, वाचा मत दप्यो, यानी अहंकार पूर्ण वाणी को, क्या है, इसका अर्थ है अहंकार पूर्ण वाणी को राक्षसी कहा गया है। ऋषियों के द्वारा अहंकार पूर्ण वाणी को क्या बताया गया है, राक्षसी। क्यों बताया गया है, 13 14, क्यों है, एक 16 कहाँ गया है, वो 15 है। हाँ, ऋषियों ने अहंकार पूर्ण वाणी को क्या बताया है, राक्षसी बताया है। सायोन सर्वैराण, जो संसार में सभी प्रकार की शत्रुताओं को उत्पन्न करके और विनाश का कारण बनती। बड़ा सरल है। ऋषियों ने अहंकार पूर्ण वाणी को राक्षसी कहा है। क्यों कहा है, कि वो संसार में सभी प्रकार की कलह को उत्पन्न करती है। क्या करती है, शत्रुताओं को उत्पन्न कराती है और लोक के विनाश का कारण बनती है। ऋषियों ने अहंकार पूर्ण वाणी को क्या बताया है, राक्षसी कहा है। क्यों कहा है, जो सभी प्रकार की शत्रुताओं को जन्म दे करके लोक के विनाश का कारण बनती होगी। वीडियो आपको पसंद आई होगी, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे लाइक करेंगे और अपने अन्य साथियों के लिए भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय भारत।